नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रेलवे कोच में यूज होने वाले स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे आपका मास्ट रहा, जैसे आपका पोर्टल रहा या अदर स्ट्रक्चर रहे। ये पोर्टल्स मास्ट कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्या रीजन है इसका और इसका क्या क्राइटेरिया रहता है आरडीएस रूल के अनुसार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इसके बारे में आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ओवरची को लेकर कोई भी डाउट्स ना रहे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने से आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। कौन सा पोर्टल कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, मास्क क्यों लगाया जाता है, पोर्टल ही क्यों लगाया जाता है और टीटीसी किस सिचुएशन लगाया जाता है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपका हर एक मिनट पे आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह आपका पोर्टल है। तो पोर्टल 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक नंबर तो आपका अपराइट, जैसे ये आपका अपराइट रहा, जैसा भी एन टाइप का ओपन टाइप का अपराइट है तो इसको बोला जाता है अपराइट। जैसे मैं राइट मार्क कर देता हूँ, इसको अपराइट बोला जाता है। ये आपके बूम पीस है, ये वाला यहाँ तक बूम पीस है, एक यहाँ तक बूम पीस है, 2 बूम पीस है और बीच में आपका सेंटर पीस है। तो पोर्टल हमेशा 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक आपका 2 अपराइट रहे, 2 और आपका ये बूम पीस रहे और बीच में आपका सेंटर पीस रहा। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर के आपका पोर्टल बनता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अभी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, टाइप सपोर्ट होगा चाहिए, टाइप ऑफ मास्क के बारे में जानेंगे, डीए के बारे में जानेंगे, बीएफबी 2 ट्रैक कैंटिलीवर, 3 कैंटिलीवर, टीटीसी के बारे में जानेंगे, तो पोर्टल्स के इंट्रोडक्शन जानेंगे, टाइप ऑफ पोर्टल्स, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव। जैसे जैसे आप वीडियो के आगे बढ़ते जाओगे, वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा, उतना ही नॉलेजेबल होता जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वायरिंग लूप लाइन्स, जो सारी चीज़ें हैं तो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला वाला आपका ब्रॉड फ्लैंज बीम, मतलब इसका बीएफबी, ये आपका याद रखें, ये आपका मार्क कर देना पूरा। बीएफबी टाइप के मास्ट होते हैं। तो बीएफबी का फुल फॉर्म एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि बीएफबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो ब्रॉड फ्लैंज्ड बीम। ठीक है, इसी तरीके से आरएसजे टाइप का मास्ट होता है, ये मार्क कर देते हैं। तो आरएसजे टाइप का मास्ट होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है रोल्ड स्टील जॉइंट। ठीक है। नंबर 3 है आपका के सीरीज और आपका बी सीरीज, ये फैब्रिकेटेड मास्ट में आते हैं, ये फैब्रिकेटेड मास्ट होते हैं। तो इनको भी आजकल सबसे ज़्यादा बी सीरीज यूज किया जा रहा है। तो फैब्रिकेटेड मास्ट के बारे में आपको कभी भी पूछा जाए तो फैब्रिकेटेड मास्ट कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैब्रिकेटेड मास्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हो के सीरीज और बी सीरीज, और अदर भी होते हैं। तो मोस्टली के सीरीज बी सीरीज आंसर दे सकते हो, तो यही पूछा जाता है। चलिए, कोई भी पूछता है एग्जाम में आती है कि टीटीसी की फुल फॉर्म क्या आती है, तो टीटीसी की टू ट्रैक कैंटिलीवर या 3 ट्रैक कैंटिलीवर, आप रिप्लाई दे सकते हो। कोई पूछता है पोर्टल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पोर्टल मोस्टली आपके 5 प्रकार के होते हैं और कुछ फैब्रिकेटेड होते हैं, तो 5 ही बोल सकते हो। पहला होता है आपका एन टाइप, जैसा मार्क कर दे रहे हैं यहाँ आप एन टाइप, दूसरा मार्क कर दे रहे हैं आपका ओ टाइप, तीसरा मार्क कर देना आपका आर टाइप, चौथा मार्क कर देना पीजी पी टाइप का, और फिर उसके बाद जी टाइप का। जो ये 5 टाइप के पोर्टल होते हैं। बाकी आपके बी टाइप के आपके फैब्रिकेटेड मास्ट होते हैं पोर्टल्स। चलिए दोस्तों, अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इन सभी के बारे में। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मास्ट का आपका ड्राइंग स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। ये आपका जैसा भी कौन सा भी मास्ट हो, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास्ट कभी भी क्या रहता है आपका, देखिए टोटल जो हमारा के सीरीज या बी सीरीज या वी एफ बी टाइप जो भी मास्ट रहते हैं, तो उनकी लंबाई कभी भी क्वेश्चन आता रहता है कि मास्ट की लंबाई कितनी होती है। तो पूरे मास्ट की जो लंबाई होती है वो 9.5, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने दर्शाया है यहाँ पर। ये आपका टोटल देखिए, इस वाले मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आप समझ जाओगे, ये आपका मार्क है। तो टोटल मास्ट ये टॉप से लेकर के बॉटम तक की जितना खम्मा अंदर जाता है, टोटल की लंबाई 9.5 मीटर होती है। आप याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। ठीक है।
कौन कौन से टाइप का मास्ट कहाँ यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जब जो 2 ट्रैक होते हैं, जैसे कि आपका एक ट्रैक ये वाला है, मान लो जो भी है, तो 2 ट्रैक होते हैं तो उस किस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक मास्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है, एक यहाँ पर यूज़ किया गया है, दोनों बैक टू बैक मतलब फेस टू फेस सामने यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे किया गया है, तो आप देखिए फाउंडेशन के अंदर, कभी भी फाउंडेशन के अंदर जो मास्ट जाता है, आप देखिए ये फाउंडेशन है हमारा, इस फाउंडेशन के अंदर जो मास्ट जाता है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि फाउंडेशन के अंदर मास्ट कितना जाता है मिनिमम से मिनिमम, तो कम से कम आपका 1.35 मास्ट खंबे के अंदर जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कभी भी आता है कि मास्ट कंक्रीट के अंदर कितना जाता है, तो आपका 1.35 जाता है, जिससे आपका इम्पीडेंस लेंथ बोलते हैं फाउंडेशन की। तो 1.35 मिनिमम मास्ट अंदर जाना ही चाहिए, ज़्यादा जाएगा तो अच्छी बात है, पर 1.35 से कम नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादा भी जब मान लो आपका ये स्टेप डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बताएंगे हम आपको, अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपका 1.35 खंबा अंदर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेम यही पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी फाउंडेशन है आपका, ये देखिए मार्क कर दे रहे हैं, आपको मार्क करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका ट्रैक है, ये वाला ट्रैक है, ट्रैक से कम आपकी 2.50 दे रहा है, लेकिन आजकल तो 3 मीटर से कम नहीं रखें डिस्टेंस, इसे IMP बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका देखिए कम से कम 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए आजकल RDS के अनुसार। पहले थी 2.5 मीटर पर, लेकिन आजकल नहीं है, तो इसलिए आप ये चीज़ आप ध्यान रखें, कभी भी ट्रैक से डिस्टेंस IMP जो होता है वो मिनिमम ट्रैक सेंटर से 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका ये आपका RT पाइप, ठीक है, ये आपका BT पाइप, ये आपका ST पाइप, ये आपका टॉप इंसुलेटर, ये आपका बॉटम इंसुलेटर, ठीक है, ये आपका स्टडी आर्म ऐसे लगा होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का होल्ड किया है, तो ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपका ये वाला देखिए, आपका टॉप फिटिंग की आप हाइट नोट कर लेना, टॉप फिटिंग की हाइट रहती है 5.50, इसको छोटा कर देते हैं, टॉप फिटिंग की रहती है हाइट 5.50, ठीक है, सॉरी ये 5.50 नहीं 7.50 होती है, 7.50, ठीक है, टॉप फिटिंग की हाइट, और बॉटम फिटिंग की हाइट होती है 5.50। कभी भी जिससे भी कहाँ पर भी लगाया तो आपको ले आना चाहिए रेल लेवल, ये रेल लेवल है, इस रेल लेवल से इस वाली बॉटम की हाइट रहेगी 5.50, इस वाली टॉप की हाइट रहेगी 7.50। रेल लेवल से आपका जैसा ये रेल लेवल है, यहाँ से कॉन्टैक्ट वायर जो है आपका ये वाला कॉन्टैक्ट वायर है, तो यहाँ तक की इसकी हाइट रहेगी, रेल लेवल मान लो ये वाला है आपका, यहाँ पे आपका रेल लेवल, ठीक है, तो रेल लेवल की इसकी डिस्टेंस रहेगी आपके कॉन्टैक्ट वायर की, मोस्टली 5.80 रखते हैं, अब 5.70 भी रखते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस IDS ने कितनी अप्रूव की है इस वाले प्रोजेक्ट के, कहाँ ही 5.70 भी रखते हैं, कहीं 5.80 भी रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका सिविल क्लिप है। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इसमें अभी इतना ही जानेंगे, ज़्यादा आगे किसी दिन जब हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका BFB टाइप का मास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो BFB टाइप का मास्ट है ये, यहाँ देखिए ये वाला BFB टाइप का मास्ट आपका। ठीक है, आपको बताया था रोल फुल आपको बताई दी थी। ठीक है, ये RSG मास्ट, इस टाइप का RSG मास्ट होता है। देखिए BFB क्या है, सिंगल लोकेशन के लिए, सिंगल ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है। आपका मेन लाइन में सिंगल ब्रैकेट रहा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना, ये है डबल ब्रैकेट या कैंटिलीवर या टर्न आउट क्रॉसओवर लेने के एलिजिबल नहीं है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए BFB टाइप ओनली सिंगल ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है। याद रखें, RSG आपका टर्न आउट क्रॉसओवर और आपका नॉर्मल OHE में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटीग्रिप वगैरह रहा, एंकर रहा, BW एंकर रहा, तो उन सब ATD के लिए सबके लिए RSG मास्ट को यूज किया जाता है। तो ये आप याद रखें, ATD मास्ट में कभी भी BFB टाइप यूज नहीं किया जाएगा, ओनली RSG मास्ट यूज किया जाएगा। आपका मतलब आज इस वाला सीरीज यूज किया जा रहा है, तो याद रखें ये वाला कभी भी मत कर देना। यदि आपने कर दिया तो आपका ये वाला मास्ट तुरंत बेंड हो जाएगा, कभी भी ध्यान रखें। तो आप कभी भी BWA, एंटीग्रिप या अदर टर्न आउट क्रॉसओवर में आपका RSG मास्ट यूज करें, नॉर्मल सिंगल लोकेशन में आपका BFB यूज करें, जैसा हम मार्क कर दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। RSG मास्ट, आपका RSG मास्ट रोल फ्रेंड जी जॉइस्ट इसकी फॉर्म होती है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं। तो RSG मास्ट का जो डायमेंशन होता है 203 mm, 152 mm, ये आपको मार्क कर देते हैं। 203 उसकी रहती है जो चौड़ाई रहती है, 152 उसका फेस रहता है। 8x6 का मास्ट बोला जाता है इसको,
याद रखें 8x6 का मास्ट बोला जाता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो आपका 8x6 आएगा, बोला RSG का साइज क्या होता है, या तो 8x6 आएगा या आपका 203/152 mm में आएगा। तो याद रखें, ये आपको पता रहना चाहिए, यह कभी भी क्वेश्चन आता रहता है। एक मास्ट जो आपका RSG मास्ट आता है, 1 मीटर की लेंथ जो रहती है वो आपकी जो वेट रहता है वो 53.30 kg रहता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता रहता है कि RSG मास्ट के 1 मीटर में कितना वेट होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि RSG मास्ट का कितना वेट रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। यह एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में मोस्टली यह क्वेश्चन आता रहता है। रेलवे में जो लोग जॉब कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही मज़ेदार, उतना ही ज़्यादा नॉलेजेबल होता जाएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका RSG मास्ट है, जैसा कि हमने बताया था। यहाँ पे ATT लोकेशन में ये यूज़ किया गया है। देखिए आपका 3 वगैरह जा रही है, डबल ब्रैकेट में भी यूज़ किया गया, तो ये RSG मास्ट का वो है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। BFB मास्ट देखिए आपका सिंगल ब्रैकेट पे यूज़ किया गया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका सिंगल ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट पे यूज़ किया है BFB। ठीक है, तो सिंगल BFB कभी भी सिंगल लोकेशन में यूज़ करें। इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए साइज ऑफ, इसका साइज क्या होता है, तो 152/152 उसका साइज होता है। याद रखें, ये उसका साइज है, रेड मार्क कर दिया हमने। ठीक है, तो ये ऐसा साइज है, या ठीक है ना, ये इसका साइज है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना, के सीरीज मास्क देखिए आपका के सीरीज मास्क किस टाइप के होते हैं। तो जो के सीरीज मास्क क्या है, जैसे इसमें के टाइप का आपको देखा होगा, ये अलग अलग प्लेट से लगी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये आपका के टाइप है। देखो यहाँ पे ऐसे करके लगी हुई है लाइन। तो ये आपका कभी भी के टाइप में दिख रहा है, इसलिए फैब्रिकेटेड करके इसको के सीरीज मास्क बोला जाता है। ये आपका ATD है। ATD इसका नॉर्मल कन्वेंशनल 665 kg वेट रहता है। ये आपको पता रहना चाहिए कभी भी। ये आपका गायरोड है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट भी हर एक खंबे की अलग अलग रहती है। याद रखें, नंबर प्लेट का हर एक खंबे का लोकेशन अलग रहता है। खंबे का लोकेशन दर्शाने के लिए, जैसे किसी भी इंसान को एक नाम से पहचान होती है, वैसे भी खंबे की एक लोकेशन से पहचान हो जाती है। 1 किलोमीटर, ये आपका 386 किलोमीटर का 13 नंबर खंबा है, तो इसका नाम है। तो हर एक खंबे का अलग अलग नाम होता है। जैसे इंसान का नाम अलग होता है, वैसे खंबे का नाम भी अलग होता है, क्योंकि अलग अलग खंबे को कौन सा पहचानना है, तो वो नंबर प्लेट से ही पहचानेंगे। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अब हम जानेंगे रेलवे में यूज होने वाले सभी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया था, अभी एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आपका यहाँ पर टोटल एक मास्ट को लेकर टोटल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको हम मार्क करते रहेंगे, याद रखें। पहला वाला ब्रॉड फ्लैंज बीम, इसके बारे में जानेंगे। ब्रॉड फ्लैंज बीम मतलब आपका होता है, फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म बात किया जाए तो इसको बोला था BFB। BFB मास्ट की डायमेंशन याद रख लें, कभी भी क्वेश्चन आता है। 152/152 इसकी फेस और आपकी दोनों चौड़ाई दोनों बराबर होती है। 152/150 कभी भी एग्जाम पूछा सकता है, या इसको 6x6 के नाम से भी बोला जाता है। याद रखें, ये दोनों कभी भी इसकी डायमेंशन है, कभी पूछा जाता है। टोटल वेट इसमें 361 kg होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रख लें। 9 साढ़े 9 मीटर लंबा रहता है। तो BFB को लेकर केवल इतने ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं जो बनते हैं। चलिए अब जानेंगे RSG के बारे में। RSG की फुल फॉर्म होती है रोल स्टील जॉइंट। ठीक है, RSG मास्ट बोला था। इसके 9.5 मीटर लंबा होता है, फेस उसका 152 होता है, और चौड़ाई इसकी 203 होती है। तो ये उसका डायमेंशन है। टोटल वेट उसमें 502 kg होता है। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं RSG में। RSG का फुल फॉर्म पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है, उसका फेस चौड़ाई लंबाई पूछ सकता है, या उसको 8x6 भी बोला जाता है। याद रखें 8, आप यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं, ये आपका 8x6 भी मास्ट बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है। पहले हमने बता दिया आपको वीडियो स्टार्टिंग में, आप समझ जाओगे। चलिए अब बात करते हैं फैब्रिकेटेड मास्ट B सीरीज के बारे में। B सीरीज मास्ट आपके B150 से लेकर के 25 का इंक्रीज की जाता है। B175, B200, B225, B250, B275, B300, B300 तक होते हैं ये मास्ट। चलिए फैब्रिकेटेड मास्ट बोला जाता है इन्हें। फैब्रिकेटेड मास्ट कभी पूछा जाता है, फैब्रिकेटेड मास्ट कहते हैं तो के सीरीज और B सीरीज हमेशा फैब्रिकेटेड में आते हैं, और उसके अदर भी होते हैं, मोस्टली यही यूज किए जाते हैं। तो B सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। B150 का आपका वेट कितना होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। B150 का होता है 370 के आसपास। ठीक है, B175 का होता है 423 से 425 के आसपास होता है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ध्यान रखें। आपका B200 का 482 से 400
90 के बीच में होता है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, 2-4 चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख लें, हम सही कर दें 490, ठीक है, ये आपका मिस्टेक है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। इसका टोटल एक क्वेश्चन आ सकता है कि B150, B175, B200, कैसे पहचाने कि मास्क किस टाइप का है। तो दोस्तों इसके पहचानने के लिए आपका जो उसकी मास्क की चौड़ाई होती है, सभी मास्क की चौड़ाई 300 ही रहेगी, आप ध्यान रखें। जितनी मास्क है सबकी मास्क की चौड़ाई 300 ही रहती है, लेकिन उसका चेंज होता है ये फेस, टोटल जितना चेंज होता है ना, जो आपका फेस है वो चेंज होता है। B150 मतलब उसका फेस B150 रहेगा, B170 मतलब उसका फेस B175 रहेगा। जो ट्रैक की तरफ जो फेस रहता है उससे ही मालूम पड़ता है कि ये मास्ट इस टाइप का है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपका डाउट क्लियर हो गया। टोटल बी सीरीज सबकी कौन सा भी मास्ट हो, सभी की लंबाई आपकी 9.5 मीटर रहती है, ध्यान रखें, आपको पता रहना चाहिए। जितना भी मास्ट है सबकी लंबाई आपकी 9.5 मीटर होती है, ठीक है। और आपका B150 कहाँ, सिंगल लोकेशन के लिए B150 यूज किया जाता है। एंटीग्रिप वगैरह में B200 या BW में एंटी कर सकते हैं, और आप B200 भी आपका BW लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। B150 कभी भी BW एंटीग्रिप मतलब अपना एंटीग्रिप में या फिर एंटीग्रिप एंकर में या BW में कभी B150 यूज नहीं किया जाएगा, यह उसके लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों याद रखें, कभी भी तो BW में आपका B175 या B200 मास्ट ही डालें, सिंगल लोकेशन में आपका सिंगल ब्रैकेट के लिए B150 का मास्ट का यूज करें। चलिए अब जान लेते हैं TTC के बारे में। सबसे पहली बात, TTC में एक चीज़ आती है, TTC का फुल फॉर्म। तो TTC का फुल फॉर्म 2 ट्रैक कैंटिलीवर या 3 ट्रैक कैंटिलीवर आ सकता है, बोल सकते हैं। इसका जो चौड़ाई होती है वो 300 mm रहती है, इसका फेस रहता है 225 mm, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, ठीक है। इसका चैनल का साइज होता है 225 और 80, ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए। 10.135 इसकी लेंथ रहती है, आप रखें कभी भी क्वेश्चन आए तो 10.135, मिस्टेक है टाइपिंग, तो कभी भी याद रखें 10.135 लॉन्ग होता है TTC, ठीक है। टोटल मतलब टोटल होता है आपका TTC मास्ट की लंबाई हो 10.135, टोटल बात किया तो होता है 10.65। यदि आपका टोटल TTC TTB वगैरह सभी रिएक्शन करते हैं तो आपका 10.65 हो जाता है, लेकिन आपका केवल अपराइट की बात जाता है, TTU की बात किया तो 10.13 होती है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना कभी भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे केवल मैं मास्ट की बात करूँ तो मास्ट की लंबाई होती है TTC वाले की 10.13, ठीक है, और उसमें TTB वगैरह यूज़ किया जाता है, उसकी समथिंग होती है आपकी 52। तो सबको मिला के बात की जाए तो 10.65 होती है। यहाँ पे आप मार्क करता हूँ, आपको ये वाला 10.65 यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये 10.65 है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल मिला के 10.65 होती है। दो टाइप के TTB मास्ट तो एक ही होता है, एक स्पेशल TTB होता है, पर लेकिन TTB आपके एक 5.5 मीटर का होता है, एक 8 मीटर का होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता रहना चाहिए। TTC को लेकर इतना ही क्वेश्चन किया जा सकते हैं। और TTC यूज क्या किया जाता है, जहाँ पे आपका दो ट्रैकों के बीच में या वहाँ पर मास्ट लगाने की जगह ना रहे, या कहीं पे भी आपका आपका कहीं पे भी टी मतलब स्पेस वगैरह कोई इशू होता है या IMP का कोई इशू होता है, वहाँ पर ज़्यादा IMP हो जाता है, तो वहाँ पर जैसे 380 से ऊपर IMP गया तो वहाँ पे आपका सिंगल मास्ट नहीं लगा सकते। तो ऐसे सिचुएशन में भी TTC लगाते हैं, या फिर मास्ट को लगाने की जगह ना रहे वहाँ पे भी, और केवल एक एलिमेंट्री सेक्शन है उसमें ही TTC लगाते हैं। आप ऐसा नहीं है एक एलिमेंट्री सेक्शन अलग अलग वाला नहीं, कभी भी एक एलिमेंट्री सेक्शन में एक ही मास्ट लगा, एक ही TTC लगाते हैं। आपको यह एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या TTC दो एलिमेंट्री सेक्शन लगाया जा सकता है, एक TTC नहीं, एक TTC केवल एक एलिमेंट्री सेक्शन में लगाया जाता है। चलिए दोस्तों ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये आपके RSA मास्ट के टाइप हैं। आप R150 का है, R115 का, R15 का, ठीक है, ये R15 का है। तो उसका कितना आपका 200 रहता है, 200 6/8 बोला जाता है इसको, 12.40 की लंबाई रहती है इसकी, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। R16 की लंबाई देखो 1240 लंबा रहता है, 300 उसका चौड़ाई रहती है, ठीक है, 200 उसका फेस रहता है, सेम इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं पोर्टल्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज अ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नो वन इज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो यह बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल टॉपिक है। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। N टाइप, O टाइप, R टाइप कहाँ यूज़ किया जाता है, सबसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है कि N टाइप कहाँ यूज होता है, इसका रेंज क्या रहती है। चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। पहली बात, आपका N टाइप याद रखें, N टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। N टाइप का आपका जो क्लियर स्पैन रहता है, आप याद रखें वो 10 से 20 मीटर रहता है, नोट कर लें,
ठीक है। एन टाइप का आपका 10 से 20 मीटर आपका क्ले स्पैन रहता है। ओ टाइप का आपका, एन टाइप को 4 ट्रैक कवर कर सकता है। ओ टाइप आपका 20 से 30 मीटर रहता है, यह आपका 6 ट्रैक कवर कर सकता है। और आपका आर टाइप, आर टाइप का पोर्टल यहाँ पे देखेंगे, आर टाइप आपका 8 ट्रैक कवर कर सकता है और यह 30 से 36 मीटर क्ले स्पैन कवर कर सकता है। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, कभी भी क्वेश्चन का क्या आ सकता है कि एन टाइप कितना क्ले स्पैन तक कवर कर सकता है, 10 से 20 मीटर, ओ टाइप 20 से 30, आर टाइप आपका 30 से 36, आप याद रखें। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं। एन टाइप आपका 4 ट्रैक कवर कर सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ओ टाइप आपका 6 ट्रैक कवर कर सकता है और आर टाइप आपका 8 ट्रैक कवर कर सकता है। पोर्टल लगाए क्यों जाते हैं, इसका क्वेश्चन का एक आ सकता है, पोर्टल क्यों लगाए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आए दो ट्रैकों के बीच में स्पेस नहीं रहता है, या फिर जहाँ पे हमारा स्पेस ना होने की वजह से एवरी मान लो जितने भी ट्रैक होते हैं उन पर सब जगह पे सिंगल सिंगल मास्ट नहीं लगाए जा सकते, उस जगह पे पोर्टल्स लगाए जाते हैं। याद रखें अपने माइंड में, यह क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में। तो कभी भी जहाँ पर सिंगल मास्ट नहीं लगाए जा सकते एवरी ट्रैक पे, वहाँ पे दो पोर्टल लगा कर, एक पोर्टल लगा करके सभी जगह डीए लगा करके उनको वॉची का अरेंजमेंट हैंगिंग किया जा सकता है। इसीलिए पोर्टल का यूज़ किया जाता है। इससे काफ़ी स्पेस भी बचती है, प्लेटफॉर्म एरिया में लोगों पब्लिक के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए एवरी मास्ट लोकेशन पर मास्ट लगाएंगे तो काफ़ी स्पेस हो सकता है, इसलिए मोस्टली यार्ड एरिया में पोर्टल्स को ज़्यादा यूज किया जाता है। सिंगल में ज़्यादातर आपका सिंगल मास्ट का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखें इस चीज़ को लेकर के। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, एन टाइप पोर्टल। ठीक है, एन टाइप पोर्टल आपका जो आपकी रॉड होती है, वो आपका रॉड होती है, ठीक है ना, रॉड होती है, इसमें बीच में जो रहती है ना, वो 16 डाया की होती है। देखिए आपका क्वेश्चन आ सकता है को एन टाइप पोर्टल में जो रॉड रहती है, जो ग्राउंड सर्कल जिसमें लेसिंग जिसे बोलते हैं, उसका डायामीटर कितना होता है, तो वो आपका 16 डाया की होती है। कभी भी यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एन टाइप पोर्टल में यूज होने वाली रॉड का डायामीटर क्या होता है, तो वो 16 डायामीटर की होती है। आप याद रखें, याद रखें ये आपको, ठीक है, 16 है ना। हाइट उसका होता है, लंबाई उसकी बात की जाए, हाइट उसकी होती है आपकी 10.51। ये क्वेश्चन भी कभी पूछा सकता है। तो एन टाइप पोर्टल की हाइट कितनी होती है, तो आपके 10.51 आप आंसर देखते हैं, हमने रेड मार्क कर दिया है। ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो एन टाइप की होती है 45 और 45, 450 mm बाई 445 mm। सेंटीमीटर में जाए तो 45 45 बोलते हैं, तो 45 और 45 की उसकी सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई होती है। दोनों का फेस और दोनों का सेम ही रहता है। पोर्टल के जितने भी है मोस्टली एन टाइप पोर्टल सबके फेस बराबर रहते हैं। ठीक है, क्या मतलब जैसे 45 में 45 एन टाइप का होता है, ठीक है, ओ टाइप का 55/55 होता है, ठीक है, और आर टाइप का आपका 60/60 होता है। ये क्वेश्चन कभी भी ये मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका एंगल, आप याद रखें, ये एंगल भी क्वेश्चन भी आ सकता है। एंगल का साइज क्या रहता है, ठीक है, तो 65/65, ठीक है, 65 या 65 और 5 mm उसका थिकनेस होता है। ठीक है, 5 mm याद रखें, 65 mm बाई 65 mm, ठीक है, और उसका 5 mm उसका थिकनेस होता है। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पता रहना चाहिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम आपका जो केज है, वेट है, ठीक है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है 1165 kg रह सकता है, आपका 1542 रह सकता है, ये इसका वेट है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये आपका दिखाया जो सबके लिए, आप ऐसा मत सोचना इन टाइप के लिए, ये सभी के लिए है। हाई राइज वगैरह कहीं पे भी अलग अलग फैब्रिकेटेड होते हैं ना, तो अलग अलग रहता है। एन टाइप के लिए मतलब 5 से 6 क्विंटल समथिंग रहता होगा। वेट शेड्यूल में हम बता देंगे वेट शेड्यूल में कितना रहता है। ठीक है, तभी आप इतना समझ लें। चलिए दोस्तों आगे क्यों चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओ टाइप का है, तो ओ टाइप का रो लेसिंग रहती है 20 mm की, 20 डायामीटर रहता है उसका। याद रखें ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, उसका जो लंबाई चौड़ा रहती है 55/55 की रहती है। सेंटीमीटर में बात की, सेंटीमीटर में, ये में बात किया 550 होता है। ठीक है, एंगल उसका, एंगल का साइज रहता है, ये आपका एंगल का साइज है 75/75 इंटू 8 mm उसका एंगल का साइज रहता है, थिकनेस। ठीक है, हाइट रहती है उसकी 10.61। आप याद रखें उस पोर्टल की हाइट 10.61 रहती है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोड इतना है, मिनिमम इतना इतना है। ठीक है ना, मैक्सिमम वो फैब्रिकेटेड मास्क वगैरह होते हैं। ठीक है, पी टाइप का आपका इस चैनल का साइज 300/90 है। ठीक है, 300 उसका फेस रहता है, 300 इसकी चौड़ाई रहती है। पी टाइप की याद रखें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ पी टाइप में। जी टाइप में क्या रहता है,
जी टाइप कहाँ यूज किया जाता है, पहली बात आपको ये पता रहना चाहिए जी टाइप कहाँ यूज किया जाता है। तो जी टाइप आपका ओ टाइप की जगह यूज किया जाता है। जैसे आपका मिनिमम आईएमपी मान लो सिंगल लोकेशन या कहीं पे भी रहता है जहाँ पे आईएमपी नहीं मिल पाता है, बराबर कम मिल पाता है, तो उस जगह पर ओ टाइप पोर्टल नहीं लगा सकते। जैसे 3 मीटर से कम है तो उस जगह पर पोर्टल लगाना असंभव है, तो वहाँ पर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, आईएमपी बढ़ाना है और ओ टाइप का वहाँ कर नहीं सकते हो, तो उस जगह पे आपका जी टाइप का पोर्टल यूज करेंगे ओ टाइप की जगह। यह भी सेम ओ टाइप का ही काम करता है जी टाइप, केवल इसके थोड़े बूम पीस अलग रहते हैं, सेंटर पीस ओ टाइप वाले ही यूज किए जाते हैं। याद रखना ये सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निकली चीज़ें पता नहीं जाता है कि जी टाइप में सेंटर पीस, तो ओ टाइप वाले ही सेंटर पीस बूम पीस में आपको यूज किए जाते हैं। इसका टोटल चैनल रहता है आपका, यहाँ पर मार्क कर देते हैं 400/100 रहता है, ठीक है। चौड़ाई इसकी 400 mm रहती है, फेस इसका 250 रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। 250 फेस रहा, यहाँ आपका 550 था वो टाइप में, तो आपका 30 का गैप मिल गया, मतलब 30 का गैप मिल गया, मतलब 30 सेंटीमीटर आईएम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए करके जी टाइप का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, आर टाइप आपका आर ट्रैक कवर कर सकता है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। 80/8 mm इसका चैनल होता है, ठीक है। उसकी रॉड होती है वो 20 mm रॉड होती है उसकी, 600/600 mm का और उसका चौड़ाई लंबाई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आर टाइप के बारे में। चलिए अब जानेंगे स्पेशल बीएफबी पोर्टल। स्पेशल बीएफबी पोर्टल किस टाइप के होते हैं, उसका इतना ये होता है इसका लंबाई चौड़ाई, ठीक है, 152 यही सारी चीज़ें इसके बारे में रहती है। चलिए दोस्तों, ये है आपका टोटल टॉपिक कवर हो गया। थोड़ा टाइम लेंथी है वीडियो, बट इन्फॉर्मेटिव भी काफ़ी है। यह वीडियो आपने देख लिया पूरा वीडियो तो आपको बहुत सारे डाउट्स के क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे एवरी एंड ईच एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के आप एग्जाम में आंसर दे सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। चलिए दोस्तों, आगे की ओर अब जानेंगे पोर्टल के बारे में। पोर्टल होता क्या है, चलिए। जैसे ये आपका एन टाइप का पोर्टल है, एन टाइप का पोर्टल देखिए आपको 3 ट्रैक को कवर करता है, 4 तक की इसकी वैलिडिटी होती है, इसको 4 तक कवर कर सकता है। देखिए ये आपका अपराइट है, जिसको अपराइट बोला जाता है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, देखिए आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ये अपना पूरा है यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा अपराइट है, ये अपराइट है, ठीक है। ये वाले जो लगा होता है इसको नी ब्रेसिंग बोला जाता है, याद रखें। ये वाला जो पोर्शन है इसको नी ब्रेसिंग बोला जाता है, एक ये वाला, ठीक है, इसको नी ब्रेसिंग बोला जाता है। ये आपका बूम पीस है, ठीक है। एन टाइप का NE1 होगा या NE2 होगा, जो भी रहेगा, ठीक है। ये वाला NE1 की लंबाई 538 होती है, NE2 की लंबाई 588 होती है, और इसके सेंटर पीस 1.5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर, 7.5 मीटर और 9 मीटर तक आपका सेंटर पीस, लास्ट 9 मीटर तक होता है। तो ये आपका एन टाइप का सेंटर पीस है। अब याद रखें एन टाइप का, ठीक है। इसको DA बोला जाता है, DA है ड्रॉप आर्म जिसे बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म ड्रॉप आर्म, DA बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट लगा हुआ, अपराइट फिटिंग पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ में DA भी आपका DA है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट है, इसको ये ऐसा ही है, इसको ऐसा ही बोला जाता है, सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। तो ये सारे अरेंजमेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 9 10 कटा हुआ है, तो ये सारे पता होना चाहिए आपको। तो एन टाइप पोर्टल में आपको एक चीज़ सीखने को मिली, एन टाइप का सेंटर पीस आपका 1.5 मीटर से 9 मीटर, एंड नेक पीस NE1 538 और NE2 आपका 588, इसी तरीके से बूम असेंबली की जाती है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इसकी जो टोटल पोर्टल की बात की है, तो पोर्टल किस किस से मिलकर आपका 2 अपराइट, 2 बूम पीस और 1 सेंटर पीस और आपका नी ब्रेसिंग से मिलकर के आपका पोर्टल बना होता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। पोर्टल में स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का होता है। पोस्टर में क्या क्या देखना होता है वो सारी चीज़ें कभी भी देखिए। ये आपका, ठीक है, ये आपका रेल है, यहाँ पर रेल है आपका, देखिए ये वाला रेल है, ठीक है। आपको मैं मार्क कर देते हैं, ये रेल है, ठीक है। रेल लेवल से जब कभी जो बॉटम रहता है, जैसे यहाँ से ये लंबाई है, कभी ये रेल है और यहाँ से जो बॉटम जो रहता है, बॉटम मतलब ये वाला हिस्सा, बूम का नीचे वाला हिस्सा, तो इसकी जो लेंथ रहती है 8-11 रहती है। याद रखें, यह क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि जो भी बूम से बॉटम की जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, तो आपकी 8-11 रहती है। आप कभी भी एन टाइप हो चाहे आर टाइप हो चाहे कौन सा भी टाइप हो, उसका बॉटम बराबर होता है, 8-11 ही रहता है। यदि 8-11 रहेगा तभी आपका DA बराबर आ पाएगा, नहीं तो आपका DA छोटा पड़ जाएगा। तो कभी भी रेल लेवल से जो भी आपका ये आपका रेल लेवल है, यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ एक बार, ये एरो दे रहा है, यहाँ पे आपका रेल लेवल से मास्ट के आपके बूम के बॉटम तक की दूरी को 8-11 होना चाहिए। चाहे एन टाइप हो चाहे आर टाइप हो चाहे आपका जी टाइप हो, कौन सा भी टाइप हो, सबका
बूम का बॉटम आपका 8-11 होना चाहिए। कभी भी याद रखें, ये वाला आपको बराबर नहीं मिल रहा है तो आपका बूम डीए छोटा पड़ जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें कभी भी तो ये आपका 8-11 ही रखनी होती है। ठीक है, यहाँ आपका देख सकते हो। ठीक है, DA1 रहा तो उसका IMP आपका 2:20 से 2:30 रखें, और आपका DA2 रहा तो उसको 2:30 से 2:35 रखें। तो ये सारी चीज़ IMP रहते हैं DA के। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यह आपका अपराइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए आपका ये आपका अपराइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका अपराइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका अपराइट है, देखिए इसको बोला जाता है अपराइट है, आप ध्यान रखें। ये टोटल अपराइट है, ये आपका बूम पीस है। ठीक है, ये भी अपराइट है। ये वाली आपके नी ब्रेसिंग है। तो ये सारे आइटम्स, ये आपका डीए है, ये आपका ब्रैकेट है। तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हो। और यहाँ से देखिए, आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया, ये वाला यहाँ है, यहाँ आपका बूम का बॉटम है, यहाँ आपका रेल लेवल है, इसकी डिस्टेंस टोटल आपके 8-11 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, कैसा क्या रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारी चीज़ें एकदम डाउट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए, देखिए आपका पोर्टल का फाउंडेशन है। पोर्टल आपका जो खंबा अंदर जाता है, जैसे सिंगल लोकेशन का खंबा 1.35 जाता था, वैसे ही पोर्टल का खंबा अंदर जाता है तो आपका 1.45 जाता है मिनिमम। याद रखें, ये आपको पता रहना चाहिए। रेल लेवल से बात किया जाता है, रेल लेवल से पूरा खंबा 195 अंदर जाना चाहिए, ऐसा रहता है सिंगल लोकेशन पे, ये सिंगल मतलब ओपन सेक्शन में, यार्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। यह काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल है, आपको पता रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। नहीं तो कभी भी थोड़ा सा मिस्टेक होने पे बूम डिसमेंटल करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको न पता हो तो आप एक बार नॉलेज पूछ लें किसी को भी, या हमारे वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जिससे को आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका अरेंजमेंट है। देखिए, ये आपका किस टाइप का अरेंजमेंट है, ये है आपका ब्रिज पर अरेंजमेंट है, ब्रिज मास्ट डायरेक्शन जैसे बोला जाता है। ऐसी सिचुएशन में जैसे यहाँ पे ब्रिज मास्ट, ये वाला देख रहे होगे, यहाँ पे एक उधर भी लगा हुआ है, तो ब्रिज मास्ट है। तो ब्रिज मास्ट के लिए आपको ऑलरेडी ये वाला जो बोल्ट लगे हुए होंगे, दिख रहे होंगे आपको, ये वाला बोल्ट, ये बोल्ट टोटल 4 बोल्ट होते हैं। यह ऑलरेडी ब्रिज, जब कंस्ट्रक्शन, जब ब्रिज बनाती है उस टाइम ये बोल्ट उसमें पहले से ही फ्रेम में सेट कर दिए जाते हैं, जिससे कि हम कभी भी हम उनको एडवांस में प्लान देते हैं, इसलिए करके। तो ये बोल्ट ऑलरेडी होते हैं, यह मास्ट हमें उनमें बराबर देना होता है। एलिमेंट इस कभी भी मास्ट एक्शन करने से पहले ये होल हमको बराबर चेक करने लिए होते हैं कि ये होल बराबर है कि नहीं। जब दोनों होल बोल्ट के डिस्टेंस और मास्ट के डिस्टेंस मिलेगी तभी आपका ब्रिज मास्ट डायरेक्शन होगा। तो कभी ब्रिज मास्ट डायरेक्शन करने से पहले ये सारी चीज़ एक बार देख लें, यह बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ब्रिज मास्ट मैंने किया है तो मुझे पता है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी भी ब्रिज मास्ट डायरेक्शन करने से पहले आपका जो बोल्ट है, ये वाला बोल्ट है, ये जो चार बोल्ट होते हैं, उनका डायमेंशन आप लें। और खंबे आपका बोल्ट, जैसे इस वाला इसका होल रहता है, इसका होल रहता है, चारों को मेजरमेंट कर लें कि दोनों एलॉन्ग होकर दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तभी आपका ब्रिज मास्ट बराबर बैठेगा। चलिए दोस्तों, ब्रिज मास्ट की लंबाई भी सेम आपके 9 मीटर ही रहती है। सेम, बस डिफरेंस होता है इसके नीचे के बॉटम का डिफरेंस होता है, बाद में कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे डीए के बारे में, डीए क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका इस यहाँ पे तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, हम आपको आगे बताएंगे। इस वाली फोटो में क्लियर नहीं दिख पा रहा है, चलिए आगे बता देंगे। तो लाइट विंड प्रेशर कितना क्या रहता है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये हम किसी दिन जानेंगे डिज़ाइन का, जब हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपका जैसे 75 kgf का है तो ठीक है, इतना स्टील 1-2 इतना यूज़ करेंगे। 112 का रहा तो आपका स्टील इतने से इतना यूज़ करेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, आगे हम इनके बारे में कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्राइजिंग एल्यूमिनियम कंटेनरी वायर्स क्या कैसे सारी चीज़ें, वो ड्राइंग, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके टॉपिक पे ही बनाएंगे, क्योंकि इतना बनाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो उसी लेकर के। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, ऑन लॉन्ग मोर देन 150 मीटर ब्रिजेज एंड विद इन 100 मीटर फ्रॉम देयर एडमिशन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, हैवी में आपका किस टाइप का विंड प्रेशर में कितना 200 kgf रहना चाहिए मीटर स्क्वायर, मीडियम में आपका इतना रहना चाहिए, और लाइट में आपका इतना रहना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, हम इसके बारे में आगे आपको डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्राइटेरिया रहते हैं इनके बारे में। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम मास्ट के बारे में, जैसे मैक्सिमम स्पैन कितना होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में। तो आपका कभी भी जैसे आपका
मैक्सिमम आपका आजकल 67-50 स्पैन है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मास्ट की दूरी आप आजकल आइडिया से कौन सा 67-50 तक डिस्टेंस है, तो वो सब दिया गया है। देखिए टीटीसी किस तरह, अब यहाँ पर डीए के बारे में हम जान लेंगे। डीए के बारे में जैसे आपको बता देता हूँ, देखिए ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये डीए है, ठीक है, ठीक है। ये टीटीसी है, ये वाला यहाँ पर ये टीटीबी बूम है, ये टीटीयू है, सबको मिला के बात किया जाता है, टीसीबी बोला जाता है, ठीक है। 8 मीटर का टीटीबी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका डीए चैनल है, ठीक है। ये ऊपर आपका ये एंगल लगा हुआ है, यहाँ पर टीटीसी लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़, यहाँ बूट एंगल लगा होता है, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पर और क्लियर दिख जाएगा आपको, है कि नहीं। तो आपको आपको एक एक मार्क करके समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए ये आपका, इसको बात किया जाए, ये चैनल लगा होता है एमसीसी की तरह, इसको बोलता है डीए चैनल। ये आपका लगा हुआ, ये वाला आपको दिख रहा होगा पोर्शन, ये आपका होता है डीए बॉक्स। यहाँ इसको जो हैंगिंग करता है उसको बोलते हैं बूट एंगल, दो बूट एंगल लगता है, ये आपका डीए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं डीए में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेम यही है आपका अरेंजमेंट है बूम का, अरेंजमेंट टू सपोर्टिंग वो चीज़ जो दो मेन लाइन के बीच में कैसे सपोर्ट किया गया पोर्टल, क्योंकि अब यहाँ पे मास्ट तो लग नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे पोर्टल डीए से थ्रू लगा जाए, ये अरेंजमेंट रहता है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है, ये टीटीसी का अरेंजमेंट है, ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है कैसे क्या रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हो कितना चैनल रहता है, कैसे यहाँ 2 प्लेट लगती हैं आपकी, TTK1 TTK2 2 प्लेट लगती हैं, उनको मिला के आपका टोटल ये TTU मास्ट रहता है, ये TTB मास्ट रहता है, सबको मिला के बात किया जाए तो ये सबको मिला दिया है तो आपका होता है TTC, ठीक है। अब याद रखें, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों पोर्टल्स में आपको बता ही दिया सारे डाउट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो ही गए होंगे। आपका एन टाइप का देखिए 10 से 20 मीटर 4 ट्रैक कवर कर सकता है, ओ टाइप 10 से 20 से 30 मीटर 6 ट्रैक कवर कर सकता है, आर टाइप आपका 30 से 36 रहता है, 40 लिखा हुआ, 40 नहीं रहता है, 36 रहता है, ठीक है, 36 रहता है, तो इसको 8 ट्रैक कवर कर सकता है, ठीक है। और 36 मीटर से ऊपर हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशल टाइप का आर टाइप फैब्रिकेट किया जाता है, स्पेशल टाइप आर टाइप का यूज किया जाता है, आपको पता रहना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आपका यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसका जो डायमेंशन साइज इसका रहता है एन टाइप का, ओ टाइप, ये सारे साइज है। अब इस चार्ट को अपने डायरी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसका साइज कितना टाइप, 4 टाइप, 6 ट्रैक, 8 ट्रैक, 4 ट्रैक, ये सारे रहते हैं। एंगल का साइज, क्लियर स्पैन कितने से क्या है, ठीक है। यहाँ 36 कर लें, ये 30-40 दिया हुआ, 36 कर लें इसको, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, ओके। जैसा हमने आपको पहले बता ही दिया है, तो वो सारी चीज़ें अपने डाउट क्लियर कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये एक यहाँ पे एक डाउट और क्लियर, यहाँ पे 20 mm होना चाहिए, ये 20 mm डाया है, इसको भी मिस्टेक को सही कर लें, ठीक है। थोड़ा सा कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, तो वो सारी चीज़ें जो जो होगा हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। डायमेंशंस आपका हमने बता ही दिया आपको ऑलरेडी पिछले लास्ट टाइम, तो सारी डायमेंश वगैरह दी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ हमने आपको क्लियर कर ही दिया है। एन टाइप का किस टाइप का रहता है, वो अरेंजमेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखते रहे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, स्लाइड इसलिए कर देते हैं, आपको सारी चीज़ क्लियर तब भी हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और भी आगे और अच्छा हो सकता है, स्लाइड आपको बढ़ाते रहते हैं। ये हमने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, इसलिए अगर स्लोट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। देखिए ये आपका वेट शेड्यूल है, ठीक है। आपका के सीरीज का के का कितना मास्ट कितना रहता है, ये आपका टोटल कितने सभी मास्ट का वेट है। अब याद रखें, ये सारी चीज़ देख लें आप एक बार, ये पूरा अपराइट का लेंथ कितनी रहती है, सभी की लेंथ दी हुई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। टोटल ये लेंथ दी हुई है, कौन से मास्ट की कितनी लेंथ रहती है, ठीक है। और इसके टोटल वेट दिया हुआ है, ये आपका वेट दिया हुआ है, आप याद रखें ये वेट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे, बहुत ज़रूरी है ये भी, आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। ये आपका पोर्टल्स हैं, कैसे किस तरह का अरेंजमेंट रहता है, वो सारी चीज़ें आपको शो अप कराते जाते हैं, क्योंकि आपने सारे टाइप के आपको पता पड़ेगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक स्पेशल टाइप का आर, जो हमने बताया था ना, आर S1 S2 S3 मास्ट वगैरह रहते हैं, आर बार टाइप के रहते हैं, तो ये सब मास्ट उसमें यूज़ किया जाता है क्रॉस फीडर वायर के लिए। देखिए S1 S2 S3 S4 मास्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो आपका अरेंजमेंट स्पेशल रहता है क्रॉस फीडर के लिए। तो ये सारे मास्ट रहते हैं, काफ़ी टाइप के मास्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता रहना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन क्या रहता है, कैसे रहता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत काफ़ी है। दो स्पैनों के बीच में 18 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ये आपको डाउट क्लियर करेंगे आगे बहुत जल्दी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हो, हम आपको बढ़ाते चलते हैं, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप एक एक चीज़ फिर भी देखते रहें कैसे क्या रहता है अरेंजमेंट, ठीक है। एक एक चीज़ आपको देखते रहें, आपको जिससे कि डाउट खत्म हो जाए, हम बढ़ाते जाते हैं,
थोड़ा थोड़ा आप रूप करके देखते रहें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, 40 मिनट्स का होने वाला है। तो ज़्यादा वीडियो लेंथी ना करके हम इतना ही स्टॉप करेंगे। जो भी नॉलेजेबल चीज़ें थी वो है हमने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, जो मोस्टली एग्जाम में आती रहती हैं। इसके बाद हमने जो बताया है वही रिपीट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है। इसलिए करके हम ज़्यादा टाइम ना लेकर के वीडियो लास्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए रहा होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि रेलवे में जॉब करने वाले लोग या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंटरव्यू में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी तरीके की और भी नॉलेज के लिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छा रहा होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई वीडियो, एक नए आने वाले दिन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत